अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे दो सेंस हैं। नवाज़ की बेटी मरियम की JIT की पेशी के सामने, और बहुत अफसोस की बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत शर्म का मुकाम है कि पाकिस्तान की सो कॉल्ड शहज़ादी जो है इतने एजाज़ के साथ फ़ेक रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों में बैठकर अपनी फैमिली के साथ JIT के सामने जाती है और बाहर आकर JIT की ठीक ठाक बेइज्जती करती है। ये अब हम इस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि नवाज़ और उसकी फ़ैमिली को पूरा हक हम दे चुके हैं कि वो जिसे चाहे बेइज्जत कर दें, चाहे वो JIT हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो। और दूसरी चीज़ जो है, वो अपने बयान में इनडायरेक्टली आर्मी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि उसके बाप के दिल में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के क्लासिफाइड सेंसिटिव सीक्रेट्स दफन हैं, और एक दिन उसका बाप अवाम के पास ये केस लेके जाएगा। एक तो आपके और आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी नहीं मालूम है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम क्या है। मतलब इससे ज़्यादा थर्ड क्लास बात मैंने आई थॉट आई कुड एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम मरियम कि इट्स टोटली नॉन नेगोशिएबल कि इसका जो एटीट्यूड था मरियम का, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो तरीका होता है ये एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है कि आप पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा एहतराम करने के लायक जो आपका इदारा है, जुडिशरी है, उसकी जो अपॉइंटेड JIT है, आप उसके सामने पेश हो और बाहर आके फिर आप उसकी भी बेइज्जती करो। आप हर किसी की बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है, आप इमरान की बेइज्जती कर रहे हो, आप मीडिया की बेइज्जती कर रहे हो, आप हर किसी की बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन नाउ यू आर डूइंग अ कंटेम्प्ट ऑफ अ कोर्ट अपॉइंटेड कमीशन दैट apparently tried to do its job by interrogating you in a case जिसमें आपका ओपनली नाम आया हुआ है, और इसका रिस्पांस भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने आपको दे दिया है कि अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, देन यू हैव अ सीरियस IQ प्रॉब्लम, ओके। क्योंकि ये बात सबको पता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। देखें जी, ये दंगल वाली सियासत नहीं चलेगी यहाँ पर कि जी हम सही हैं और आप गलत हो। प्रूव इट, आप प्रूव करो। यहाँ पे ये सारे अनपढ़ नहीं बैठे हुए हैं, ये 20 करोड़ अवाम है, और माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ठीक ठाक पढ़े लिखे। वी आर द 4th मोस्ट इंटेलिजेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और हमें मालूम है कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। आप इस तरह की ये डेंगे मार के और तड़ियाँ दे के और इस तरह की नारे लगा कर और सहाफ़ियों को चुप करवा के बार बार आप क्या उम्मीद करते हो कि हम आपकी झूठ को एक्सेप्ट कर लेंगे? बल्कि इससे आपकी जो सिचुएशन है वो और कॉम्प्लिकेट होगी। अगर आप खामोशी से आती बाहर और तमीज़ से बात करती कि जी उन्होंने मुझसे सवाल पूछे और मैंने जवाब दे दिया, दैट्स ऑल यू हैड टू डू। आपको ये बेइज्जती करने की, और उसके बाद फिर आप ब्लैकमेल कर रहे हो पाकिस्तान की आर्मी को। आप समझ रहे हो कि आपकी इस वक्त क्या हैसियत है? आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो, और आप एक तरफ JIT को सुना रहे हो कि JIT को यही नहीं पता कि इल्ज़ाम क्या है, और JIT ने पता नहीं क्यों बुला लिया है। JIT जैसे बहुत फारिग बैठी हुई है ना, उसको और कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि आपको बुलाए। और फिर उसके बाद आप एक तो आप JIT की बेइज्जती करते हो, और फिर उसके बाद आप फिर आर्मी को इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करते हो, और उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आपसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट को गालियां देंगे और आपकी बातों पे अमल करते हुए, और अपनी आर्मी से नफ़रत करेंगे आपकी बातों पर अमल करते हुए, या आपकी बातों के मतलब समझने के लिए वो अपनी आर्मी को गालियां देंगे और आपसे मोहब्बत करेंगे। वो क्यों ऐसा करेंगे? उनको क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? इसलिए काइंडली अपना एटीट्यूड बदलें। आपने कहा था ना कि सिर्फ एक बात मुझे आपकी अच्छी लगी पूरी डिबेट में, कि आपने कहा कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, लेकिन अल्लाह जो है वो ज़ालिमों का साथ नहीं देता। अल्लाह की रस्सी जो है वो एक दिन जब अल्लाह ताला खींचता है तो बहुत ठीक ठाक ज़ालिमों को लग पता जाता है। इसलिए ये फ़िरौनियत वाले काम करना छोड़ दो, क्योंकि फ़िरौन का भी एक टाइम लिमिट होती है। एवरीथिंग, सारे ज़ालिमों की एक एक्सपायरेशन डेट होती है, और आपकी एक्सपायरेशन डेट आने वाली है। इसलिए खुदा के वास्ते
اب ایک تو بار بار آپ نے واسطہ بھی دیا اور بار بار آپ نے اللہ کا بھی نام لیا. مجھے اس بات پہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے پاکستان میں کہ اب ہمارا یہ مورل ویلیوز آ چکی ہیں کہ ہم اللہ کا نام لے کر یہ ظلم سہتے ہیں، ان ظالموں کی باتیں سنتے ہیں جو کہ اللہ کا نام لے کے ظلم کرتے ہیں، جو کہ اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں، جو کہ اللہ کا نام لے کے بے ایمانی کرتے ہیں، اور ہم چپ کر کے ان کی یہ باتیں برداشت کرتے ہیں یا پھر ہنس کے شرگ اٹ آف کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہمارا میڈیا اس وقت کر رہا ہے. لیکن ہم نہیں کرنا چاہیے. دس از رانگ، دس از ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل. یہ جو ایٹیٹیوڈ مریم نے دکھایا وہ کیا سمجھتی ہے کہ وہ یہاں کی وہ بنی ہوئی ہے، اور اس کو ہمت کیسے ہوئی کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ 5ویں دفعہ بھی آئے گا، 4تھی دفعہ بھی آئے گا. کیسے آئے گا؟ یہ پاکستان کو مفت کا مال سمجھا ہوا ہے تم لوگوں نے کہ تم 4تھی دفعہ بھی آ کے کھاؤ گے اور 5ویں دفعہ بھی آ کے کھاؤ گے. کوئی نہیں تمہیں کھانے دے گا. پاک اسلام پارٹی تو نہیں کھانے دے گی. عمران کا مجھے پتہ نہیں ہے، وہ کبھی PPP کے منسٹرز کو لے کے ان کو شامل کر رہا ہے، کل کو تمہارے سارے منسٹرز کو شامل کر لے گا. لیکن پاک اسلام پارٹی جو ہے تمہیں دوبارہ سے پاکستان کو نہیں کھانے دے گی. اسے مفت کا مال سمجھنا چھوڑ دو. تھینک یو.